श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे हो। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। और पहले तो सभी सखियों के और साधकों को श्री हरिवंश और सभी के चरणों में मेरा कोट कोट दंडवत। और जो भी मुझसे गलती हो तो प्लीज़ क्षमा प्रार्थी हूँ मैं पहले से ही। तो आज एक बहुत विडम्बना है ना कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या वृंदावन, क्या राधा रानी ने हमें अपनाया, क्या गुरु जी ने हमें अपनाया, हमारे घर में नॉनवेज बनता है या हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है। इस परिस्थिति में हम अपनी साधना को या अपने नाम को या दीक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात तक बहुत भर के कमेंट आते हैं, हम वृंदावन नहीं आ पाए, हमने वृंदावन नहीं देखा, लाडली जो हम मुझ पे कब कृपा करेंगी, मुझ नीच अधम पे कब कृपा करेंगी। इस तरह से बहुत मतलब भाव लोगों के कमेंट में आते हैं। तो मैं उन सभी भक्तों को ये बता देना चाहती हूँ, और डंके की चोट पे कहते हैं ना, फूले फूले घूमिएगा। आपको लाडली जो ने अपनाया है इसीलिए आप उनका नाम ले पा रहे हैं। वरना पता है, अगर वो किसी को जिसको नहीं अपनाती है ना, वो वृंदावन धाम जाके भी ना वहाँ रील बना के चला आता है। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है, धाम पे आया रील बनाया चला गया। लेकिन उसको ये जो रील बनाने भी जा रहा है ना, उसको भी ये नहीं पता है कि उस जहाँ पे ना वृंदावन की जो रज है उसके जो है चरण जो है पड़ गए हैं, तो उसका परम कल्याण हो गया है। तो वृंदावन धाम की रज की और वृंदावन की ये महिमा है। तो लाडली जी ने अपनाया, इसलिए आप वृंदावन धाम को याद कर पा रहे हैं, श्री जी का नाम ले पा रहे हैं, लालजू का आप नाम ले पा रहे हैं, या किसी भी तरह से प्रकट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा आपके घर में, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके भाव में जो है वो प्रकट है। तो इस बात पे दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि लाडली जू ने आपको अपना लिया है, अब आप लाडली जू के हैं। दूसरी बात आती है कि हमने गुरु जी का दर्शन नहीं किया, हम इंटरनेशनल रहते हैं, या हमने कभी देखा नहीं गुरु जी को, या फिर क्या नाम है, हम कभी वृंदावन नहीं आए, महाराज जी के प्रकट दर्शन नहीं किए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। को मतलब भर भर के कमेंट्स आते हैं। ठीक है, मैं बोलती भी रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि लाइव में जब करती हूँ तो कमेंट स्क्रॉल हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो इसके बाद होता, आपको पता है, जब गुरु आपको अपनाता है तब आप गुरु के होते हैं। गुरु गुरु हर साधक साधिका के लिए आपके हृदय में बैठा हुआ है। ठीक है, हर समय वो आपको अच्छा बुरा सब बता रहा है कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। तो आप ये कहाँ पे हो कि आपने गुरु के दर्शन नहीं किए? गुरु तो आपके हृदय में बैठा हुआ है ना, हर वक्त आपको वो बता रहे हैं कि मतलब बच्चा ऐसे मत करो, बच्चा ऐसे मत करो, ये धर्म है, ये अधर्म है। आपको पता है, नाम की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं। जो भी लोग नाम जप कर रहे हैं ना, वही हृदय से जो है महाराज जी को अपना गुरु जो है वो मान पाएंगे। और जब गुरु की कृपा होती है तब हमें लाडली लाल मिलते हैं। तो अपना नाम जो होता है ना वो बढ़ाइए जितना हो सके। और ये बिल्कुल मन में मत रखिए कि गुरु जी के हमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए, गुरु जी हमें अपनाएंगे नीच अधम पापी को। हम तो जन्म जन्मांतर के नीच अधम पापी हैं। अभी तो हमें इस जन्म का हमें दिख रहा है कि हम नीच अधम पापी, हमने पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से यही अधमता, यही नीचता, यही पाप, यही मतलब लोभ मोह है ना, कामनाओं से भर के हमने अपना यही 84 लाख में घूम रहे हैं हम लोग। तो गुरु कृपा है, श्री जी की कृपा है, उस पर बिल्कुल तनिक भी संदेह ना करिए कि आप राधा नाम जप कर रहे हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप कर रहे हैं, गुरु जी के गुरु जी मान रहे हैं, और जो है और आपका कल्याण नहीं होगा, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी। इस तरह पे ना इतना भी संदेह मत करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि भरोसा इतना ज्यादा कि मतलब जिस पे आप भरोसा कर रहे हो उसको ये लग जाए कि नहीं, इतना ये मेरा भक्त है, इतना मुझ पे वो भरोसा करता है, मुझे तो जाना ही है। भक्त के लिए स्वयं भगवान को आना ही पड़ता है। तो इस तरह का दृढ़ विश्वास रखिए। जो मन में छोटे छोटे सवाल हैं कि नहीं गुरुजी हमें नहीं अपना रहे, लाडली जो हमें नहीं बुला रही है, वृंदावन हमें नहीं बुला रहा, आप उनसे प्रार्थना करिए कि हे वृंदावन धाम, मैं तो जन्म जन्मांतर से जो है अपने आप को भूला बैठा हूँ, आपकी कृपा हुई, आपकी कृपा से हमें गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से हमें ये पता चला कि हमारा ये जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है। हमारे इस शरीर से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे इस जीवन को हमें सार्थक करना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें श्री जी जो है चाहिए, या फिर जो जिसको मानता है वो उसकी अपनी मतलब
कोई राम जी को मानता है उसको साकेत पूरी चाहिए, कोई हनुमान जी को मानता है, वो अपना अपना भाव है, बिल्कुल वैसे ही रखिए। तो आपको इस मतलब आपको हमेशा वृंदावन से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वृंदावन धाम, आप मुझ नीच पापी अधम पे आपने इतनी कृपा करी है, थोड़ी सी आप मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए। जब भी रज लगाए पाए ऐसे यहाँ पे कि हे वृंदावन धाम, मुझ पे थोड़ी सी, हम मुझ जैसे नीच अधम पापी पे इतनी कृपा कर दो कि एक बार मैं आपकी चरण धूलि को अपने मस्तक से जो है लगा सकूं, अपनी श्री जी के चरण धूलि को अपने मस्तक पे सजा कर सकूं। जमुना रस रानी का जो है मैं अपनी आंखों से जो है रसास्वादन कर पाऊं, अपने लाडली लाल का जो नित्य निकुंज निवास है यहाँ पे अभी वृंदावन, वहाँ उसको मैं देख पाऊं, जो है जहाँ पे नित्य हमारे लाडली लाल जो है विहार करते हैं, उस चीज को मैं देख पाऊं। तो हमेशा भक्त को कहते हैं ना कि वो होना चाहिए, जितना विनम्र भक्त होगा उतनी जल्दी भगवान का भाव उसे मिलेगा। ये हो गई परमार्थ की बात। अब अपना जो जीवन है, अष्टयाम सेवा नहीं कर पा रहे हैं हम, अष्टयाम नहीं कर पा रहे हैं हम, राधा सुधा निधि नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कर पा रहे हैं आप वो करिए, जैसे कर पा रहे हैं वैसे करिए। आप 6 टाइम अष्टयाम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, हम गृहस्थी में रहते हैं, महाराज जी कहते हैं ना कि हम गृहस्थी में रहते हैं, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। जितनी हमसे ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा बन पा रही है, हम उतनी ही करेंगे। अगर आप घर में रह रहे हैं तब आप अष्टयाम करिए, यदि आप घर में नहीं रह रहे हैं तो आप सुबह कम से कम मंगला कर दीजिए, आप श्रृंगार कर दीजिए। अपना श्रृंगार के बाद आप अगर बाहर काम करते हैं तो जरूर आपके घर में प्रसाद बनता ही होगा, श्री जी को प्रसाद पवा के पर्दा लगा के चले जाइए, शाम को 5 बजे आइए, उनका उद्यापन कर दीजिए, फिर 7 बजे तक संध्या आरती कर दीजिए, 9 बजे उनको शयन करा दीजिए। इस तरीके से आप अपना जो है अष्टयाम जो है सेवा वो कर सकते हैं, छोटी सी। जरूरी नहीं कि एकदम टाइम टू हम गृहस्थी में रह रहे हैं और हमारे साथ हमारे प्रिया प्रीतम रह रहे हैं, ठीक है। वो दूसरे के नहीं है कि नहीं नहीं लाडली जी का बरसाने में तो ऐसा होता है, वृंदावन में ऐसा होता है, इनके घर में ऐसा नहीं, वो हमारे प्रिया प्रीतम है, मेरे घर में रहते हैं, मेरी जो परिस्थिति, उस परिस्थिति से, उस स्थिति से मैं उनकी सेवा करूंगी। तो अभी एक सखी का मैसेज आया था कि मेरे घर में नॉनवेज बनता है, ठाकुर जी बहुत सुंदर से, बड़ा मतलब अच्छा ठाकुर जी का बना रखा है, बहुत, कल मैंने फोटो भेजे था, मेरा हृदय काफी प्रसन्न हुआ। बट उनके पूरे घर में नॉनवेज बनता है, ठाकुर जी उनके हम मिश्री ही खा रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां मत लाइए। यदि ठाकुर जी को आप ला रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और ये सोचिए कि अब हमें निकुंज जाना और हमें लाडली लाल जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं। अगर जिस दिन आपके मन में ये भाव गुरु के प्रति, वृंदावन के प्रति, राधा रानी के प्रति और सब स्वयं के प्रति ये आ गया कि मुझे अब इस जीवन को सार्थक करना, उस दिन ना आपको खाने से फर्क पड़ेगा, ना गुस्से से फर्क पड़ेगा, ना खुशी से फर्क पड़ेगा, ना गम से फर्क, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अगर यदि अपनी भक्ति बढ़ानी है, अपना भाव बढ़ाना है, तो थोड़ा सा काम डाउन रहे, है ना। श्री जी से हमेशा हमेशा मतलब प्रगट में अप्रगट में हमेशा उनसे निवेदन करिए, श्री जी हर चीज को कृपा माने। हम बीमार हैं, श्री जी की कृपा है, हम खुश हैं, श्री जी की कृपा है, हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, श्री जी की कृपा है, ठीक है। कोई दुखी है, श्री जी की कृपा, कोई मर गया, श्री जी की कृपा, हर चीज को कृपा मानिए, ठीक है। हित 84 जी सब पढ़ते हैं। अपने जीवन में बस एक बात उतार लीजिए कि जो ही प्यारो करे सोई मोह भावे। जो अब लाडली करेंगी, जो चाहे जितनी इस अधम नीच पापी को जिस परिस्थिति में भी ला देंगी, इस शरीर को जिस भी परिस्थिति में ला देंगी, उससे मतलब हमें पीछे नहीं हटना, हमें अपनी लाडली लाल को नहीं छोड़ना। बाकी हम इस दुनिया में कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी। कि बहुत सारे लोग भोगों में फंस जाते हैं कि यार कि क्योंकि भोग तो इंसान भोगा रहता है, और इंद्रियों को आदत होती है भोगों में फंसा के इंसान को मतलब गिराने को, साधक साधिका को। उससे तो बड़े बड़े महात्मा नहीं बच पाए, तो हम तो गृहस्थी वाले हैं। तो आपके मन में हमेशा मतलब हमेशा हर किसी के लिए जो है नम्रता से, कोई गुस्सा कर रहा है ठीक है आप सुन लीजिए, कोई कुछ कह रहा है ठीक है, श्री जी की कृपा मान लीजिए, उसको उससे श्री जी से प्रार्थना करिए, हे श्री जी इस जीवात्मा को बुद्धि दो, आपकी कृपा इसको प्राप्त नहीं हुई इसलिए ये मुझको ऐसे बोल रहा है, कोई बात नहीं श्री जी। मतलब उसको इस भाव से देखिए कि उस पर श्री जी ने कृपा नहीं की, आप अपने आप को इस भाव से देखिए कि श्री जी ने हम पे बहुत बहुत ज्यादा कृपा की है। तो इस तरह से आपको गुस्सा, जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये चीज उसके लिए, इस तरह से वो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मन बहुत चीजों के लिए लालच दे रहा है, उस चीज को भी आप मतलब जो है
कंट्रोल कर सकते हैं। लालच के कुछ भी खाएं पाएं उसको देखें कि क्या ये मेरी श्री जी के लायक है, मेरी श्री जी इसको पा सकती हैं, मेरी लाडली जी इसको पा सकती हैं। अगर पा सकती हैं तो ही पाए, नहीं पा सकती हैं तो नहीं पाए। मैं आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारे सवालों का आंसर मिल गया होगा। जबकि मेरी माता जी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं श्री जी की ये सेवा के लिए आई थी। मैं नहा के मैंने श्री जी की थोड़ी सी सेवा करी और मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास समय थोड़ा कम है, इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।